नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अपनों से दूर लंदन में शूटिंग के दौरान भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बर्थडे क्या मनाया। उनके सबसे बड़े विरोधी खेसारी लाल को चुटकी लेने का नया बहाना मिल गया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सितारे पवन सिंह और खेसारी लाल की अनबन हर दिन नया रंग ले रही है। कुछ दिन पहले ही दोनों सितारों ने बिना नाम लिए एक दूसरे को खूब भला बुरा कहा था। अब दोनों की रंजिश का एक और रंग सामने आया है, जब बिहार से दूर लंदन में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया तो खेसारी लाल को चुटकी लेने का नया बहाना मिल गया। आज भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे, पावर स्टार, सुरों के सम्राट हम लोग पवन भैया का जन्मदिन है और कल से ही लंदन में हम लोग जन्मदिन को खूब धूमधाम से मना रहे हैं। अभी लंदन जाने वाले हैं ये भी जी। अभी देखिए 12 तारीख को मैं लंदन जाने वाला हूँ। पता नहीं मेरे लाइव आने के बाद आप जा पाएंगे कि नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। पक्का जाएंगे। अरे सब लोग आपसे प्यार करते हैं बॉस। दरअसल भोजपुरी फिल्मों के सबसे चर्चित सितारों में से एक पवन सिंह इन दिनों लंदन में कई भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। तभी जन्मदिन की घड़ी आई तो साथी कलाकारों ने होटल में ही पवन सिंह को जन्मदिन की लगे हाथ बधाई दे डाली। Once again हैप्पी बर्थडे भैया, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही भैया आप चमकते रहिए, भोजपुरी सिनेमा में छाए रहिए। जैसे ही लंदन में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बर्थडे की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई, जवाब में कुछ ही देर बाद खेसारी लाल भी सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइव आ गए, प्रशंसकों से बात भी की और पवन सिंह के लंदन टूर पर चुटकी भी ले ली। ऐसे मस्ती चल रहा था। आप लोग जो भी अगर इसको दिल पे लेना चाहता है तो प्लीज मना ले भाई, हम लोग मस्ती करते रहते हैं। तो चलिए, अच्छा है, आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद अपने भाई को देते रहिए। दरअसल कुछ दिन पहले ही भोजपुरी फिल्मों के दो सबसे बड़े नाम पवन सिंह और खेसारी लाल बिना नाम लिए एक दूसरे से भिड़ गए थे, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था। तो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा, उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। आप लोगों ने जिसको नहीं चाहा उसको हम नचाएंगे, खुद तो नाच लो यार। क्या कर बस, जो पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रेंगे हो। पूरी में मैं जो कर दिया हो वो दुनिया करेगी। कितने साल पुराने हो यार, 150 साल से आज बड़का धरती पर तुम। दरअसल जब से बॉलीवुड की फिल्में करोड़ों और अरबों रुपए उगलने लगी है, तब से दोनों सितारों के बीच इस फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 बनने की होड़ मच गई है। इसी होड़ में जब खेसारी लाल कुछ आगे बढ़ते दिखे तो पवन सिंह ने उन्हें खुला चैलेंज दे दिया। खेसारी लाल ने भी जवाबी हमला करने में देरी नहीं की। तब से मौका मिलते ही दोनों सितारे एक दूसरे पर निशाना साधते नहीं चूकते और दोनों सितारों की ये लड़ाई रोज रोज नए रंग दिखाती रहती है, तो इसकी चर्चा भी खूब चटकारे लेकर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोजपुर में दिवंगत नेता को अंतिम सलामी देने के लिए खड़ी भोजपुर पुलिस की बंदूक एक बार फिर से दगा दी गई। डीएसपी साहब ने जैसे ही फायरिंग करने को कहा, ऐन मौके पर पुलिस की राइफलें टाई फिस हो गई। दिवंगत पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह का अंतिम संस्कार चल रहा है। भोजपुर पुलिस के 6 जवान अपनी राइफलों का मुंह आसमान की ओर करके खड़े हैं। तभी जगदीशपुर के डीएसपी श्याम किशोर रंजन राज के सम्मान देने के लिए फायरिंग करने का आदेश देते हैं। राजकीय सम्मान बारी बारी से शुरू। लेकिन ये क्या, कतार में खड़े सभी 6 जवान ट्रिगर दबाते रह जाते हैं, लेकिन किसी राइफल से गोली नहीं छूटती। कुछ पल के लिए मानो सन्नाटा पसर जाता है। तभी बंदूक नंबर 2 से फायर की आवाज आती है, लेकिन दूसरे जवानों की बंदूक ऐन मौके पर टाई फिस हो जाती है।
ये नजारा है जगदीशपुर के बरनाव गांव का, जहां दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। तभी राजकीय सम्मान देने के लिए भोजपुर पुलिस के जवान अपनी बंदूकें लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही डीएसपी बारी बारी से फायर करने का आदेश देते हैं, वैसे ही एन मौके पर सारी की सारी बंदूकें धोखा दे जाती हैं। तो जवानों के पसीने छूटने लगते हैं। तभी कुछ पल बाद एक बंदूक से निकली गोली भोजपुर पुलिस की इज्जत को बचाती है। तब तक दूसरी जवान भी ट्रिगर पर हाथ आजमाते रहते हैं। कुछ पल बाद और 2-3 बंदूकें गरजने लगती हैं। ऐसे वाकये पहले भी कई बार हो चुके हैं, जब ऐन मौके पर भोजपुर पुलिस की बंदूकें दगा दे गईं। जाहिर है जब शातिर अपराधी हाईटेक हथियार लेकर घूम रहे हैं, तो ये धोखेबाज बंदूकें न जनता की रक्षा कर सकती हैं और न भोजपुर पुलिस की ही। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। पूर्णिया के खजांची हाट थाने के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े बस स्टैंड के ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने मंत्री लेसी सिंह के भतीजे पर आरोप लगाया है। पूर्णिया बस स्टैंड के ठेकेदार नीरज झा फटफटिया से घर लौट रहे हैं। ठीक उनके पीछे एक और बाइक नजर आ रही है। इसी बाइक पर सवार अपराधी बीच रास्ते में दनादन गोलियां बरसा देते हैं। जिससे नीरज झा की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। खजांची हाट थाने से महज 200 मीटर दूर दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड ने पूरे सीमांचल में सनसनी मचा दी। आग बबूला परिजनों ने मंत्री लेसी सिंह के भतीजे अठिया पर हत्या करने का आरोप लगाया है। हमको जब इंसाफ नहीं दिलाइएगा तो हम कहां तक। वो कोई मिथिलेश सिंह है स्टेन, उसका वो हमको नाम कहता था। एगो शंकर सिंह है, ये सब हमको धमकी देता है जो स्टेन नहीं छोड़ेगा तो मार देंगे। इनको मारने के पीछे श्रीमती लेसी सिंह जी का हाथ है, शंकर सिंह जी का हाथ है, और इसको मारा जो होगा वो हमको 100% विश्वास है लेसी सिंह का भतीजा अटिया है, वही मारा होगा। पूर्णिया की सड़क पर बाइक सवार दुस्साहसी शूटर अपने निशाने का पीछा कर रहे हैं। खजांची हाट थाने से ठीक पहले जैसे ही रास्ता साफ दिखता है, दोनों अपराधी फायरिंग करने लगते हैं और गोलियों से लहूलुहान ठेकेदार नीरज झा सड़क पर औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। जब तक दौड़े दौड़े लोग पहुंचते तब तक उनकी जान चली जाती है, तो बाइक सवार शूटर रफू चक्कर हो गए। पूर्णिया पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी जल्द सुलझाने का दावा किया है। परिजन का इंतजार किया जा रहा था, परिजन का बयान लिया जा रहा है। परिजन के बयान में जैसा भी आएगा उसके आलोक में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कुछ संदिग्ध लोग हम लोग हिरासत में लेकर भी पूछताछ कर रहे हैं, बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। पूर्णिया में दिन दहाड़े हुए इस मर्डर ने खलबली मचा दी है। पीड़ित परिजनों ने मंत्री लेसी सिंह के कुख्यात भतीजे अठिया पर उंगली उठाई है, तो पूर्णिया पुलिस ने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। वैशाली के ज्वेलरी शॉप पर सरेशाम शातिर अपराधियों ने धावा बोला, लेकिन दुकानदार की जाबाजी के सामने लुटेरे को दुम दबाकर भागना पड़ा। ग्राहक की फरमाइश पर ज्वेलरी शॉप का सेल्समैन सोने और चांदी के गहने दिखा रहा है। तभी कपड़े के नीचे छिपी पिस्टल निकालते ही ग्राहक के वेश में छिपे शैतान का असली चेहरा सामने आता है। सामने तमंचा देखकर दुकानदार कांपने लगते हैं। तभी वो बंदूकबाज गहनों की डिमांड करने लगता है। वो निकालो ना।
ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं महनार के मंगलसूत्र ज्वेलर्स की। सर्द शाम में सड़क पर सन्नाटा पसरा है। सोने की अंगूठी खरीदने के बहाने ग्राहक के वेश में छिपा अपराधी दुकान पहुंचा है। अभी बातचीत ही चल रही है कि तभी वो अपराधी पिस्टल चमकाने लगता है। तो ज्वेलरी शॉप में हड़कंप मच जाता है, लेकिन अगले ही पल दुकानदार हिम्मत जुटाते हैं और जैसे ही अपराधी को दबोचने के लिए बढ़ते हैं, वो पिस्टल बाज उल्टे पांव भाग निकलता है। महनार मार्केट में सरेशाम दुस्साहसी अपराधी के उत्पात की ये तस्वीरें डरा जरूर रही है, तो दुकानदार की जानबाजी हौसला भी दे रही है, जिसने अपनी जान पर खेलकर अपनी दुकान को लूटने से बचा लिया। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, वैशाली। बांका के ग्राहक सेवा केंद्र से शातिर अपराधियों ने नोटों की गड्डियां चुरा ली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इसके जरिए शातिर अपराधी की तलाश की जा रही है। सुइया मार्केट के ग्राहक सेवा केंद्र में सन्नाटा पसरा है। तभी ग्राहक के वेश में छिपा शातिर उस केंद्र में कदम रखता है, लेकिन जब कहीं कोई ऑपरेटर नजर नहीं आता तो वह काउंटर के पीछे ताक झांक करने लगता है। जैसे ही रास्ता साफ दिखता है, काउंटर के नीचे बने दोनों दराजों को खंगालने लगता है। जैसे ही नोटों की गड्डियां दिखती हैं, वैसे ही वो शातिर उस पर झपटता है, उन नोटों को पॉकेट में ठूंसता है और पलक झपकते वहां से ओझल हो जाता है। इस समय सुइया मार्केट में ज्यादा चहल पहल नहीं है। ग्राहक सेवा केंद्र में जब लंबे समय बाद भी कोई ग्राहक नहीं पहुंचा, तो केंद्र चलाने वाला ऑपरेटर कुछ पल के लिए सुस्ताने लगा। तभी मौका पाते ही ये शातिर दबे पांव आधम का हर तरफ नजरें दौड़ाई। जब रास्ता साफ दिखा तो काउंटर का कोना कोना खंगालने लगा और जैसे ही हरे हरे नोट दिखने लगे, वैसे ही वो उन नोटों पर झपट पड़ा और हजारों रुपए के नोट लेकर वहां से गायब हो गया। सुइया मार्केट में दिन दहाड़े हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात ने सबके होश उखाड़ कर रख दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए बांका पुलिस इस शातिर अपराधी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। न्यूज़ 18 बांका। धनबाद के टायर शॉप में लगी आग ने कोयलांचल में कोहराम मचा दिया। आसपास की कॉलोनियों में रहने वाली लाखों की आबादी खतरे में पड़ गई, तो फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला। धनबाद के दिल यानी बैंक मोड़ के टायर शॉप में लगी आग ने पूरे कोयलांचल में कोहराम मचा दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। चिंगारी से भड़की आग देखते ही देखते भड़कने लगी। ऊपर से ठंडी हवा के झोंके ने आग की लपटों को और भड़का दिया। आग के साथ धुएं का गुब्बार चारों ओर फैलने लगा। दुकान में रखे रबर के तमाम टायर एक एक कर आग में स्वाहा होने लगी और आसपास की दुकानों में भी आग फैलने का खतरा मंडराने लगा। तो कोल सिटी के कोने कोने में हड़कंप मच गया। वासेपुर भूली मोड़ के किनारे टायर शॉप धू धू कर जल रही थी और आग की ऊंची लपटों को देखकर हर कोई कांप रहा था। आसपास की कॉलोनियों में रहने वालों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। स्थानीय दुकानदार बाल्टी पर बाल्टी पानी बहाए जा रहे थे, लेकिन बुझने की बजाय बर्बादी की आग और भड़कती जा रही थी।
तब तक फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। ओवरब्रिज के ऊपर से पानी की तेज धारा बहाई गई तो जाबाज जवानों ने नीचे से मोर्चा संभाल लिया। लगातार कई घंटे तक पानी की बौछार होती रही और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। बैंक मोड़ के टायर शॉप में लगी आग ने लाखों धनबाद वासियों की जान सांसत में डाल दी। वो तो गनीमत थी कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना ये आग ना जाने कितनों को स्वाहा कर डालती। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। गया में खलिहान में इकट्ठा लाखों का धान जलकर राख हो गया तो आग में बर्बाद किसानों के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मेहनत की फसल धू-धू कर राख हो रही है। धान के जिन दानों को खून पसीने से सींचा था, मेहनत की वही फसल आग में स्वाहा हो रही है। तो धान की फसल का ये हाल देखकर किसान की आंखों से आंसुओं की धारा झरझर बहने लगी है। ये नजारा है इमामगंज के नीमा गांव का। स्थानीय किसान रोशन कुमार के 20 बीघा खेत में खड़ी फसल काटकर खलिहान में जमा की गई थी। ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई, आग का ऐसा झोंका आया कि पल भर में लाखों का धान जलकर स्वाहा हो गया। धान दमने के लिए तभी खड़े थे हम लोग, जलने लगा पूरा खलिहान में। कितना बीघा के धान रखा हुआ था? 25 बीघा का यहाँ धान था। कितना करीब नुकसान बता रहे हैं? नुकसान तो यहाँ तो पूरा जनता से पूछ ली कितना नुकसान हुआ। 25 बीघा का खेत था, जिसमें देखे भी धान कट ही रहा था। इस खुले खलिहान में हजारों टन धान का बोझा इकट्ठा था। जल्द ही उसकी गुड़ाई होने वाली थी। इससे पहले ही ऐसे शोले भड़के कि देखते ही देखते पूरी फसल जलने लगी। सर्द हवा के झोंके से लपटें तेज होने लगी और जब तक आग बुझाने के लिए पानी लाते, तब तक अग्निदेव के गुस्से ने मेहनत की फसल को जलाकर राख ही कर दिया। यहाँ 2 घंटा से लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड वाला कोई वाहन नहीं आई है? अभी तो नहीं है, अभी तो आई है जस्ट, अभी तो पीछे ही खड़ा है। कहीं अभी तो फोन किए थे हम लोग अभी। अच्छा, फोन अभी तक पहुँचा नहीं है? नहीं, कोई नहीं आया। अब परेशान किसान हर किसी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गया के खेत में राख हो रही फसल की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है, तो आग में बर्बाद अन्नदाता के दुखों का कोई ठिकाना नहीं है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। कटिहार में विशालकाय वट वृक्ष पर डेरा डाले गरुड़ों को देखने वालों का तांता लगा हुआ है, तो पूर्वजों की इस विरासत को संभालने के लिए ग्रामीण भी जी जान से जुटे हुए हैं। खुले मैदान में दूर दूर तक फैली वट वृक्ष की हरी भरी शाखाएं और उसकी टहनियों पर बैठा गरुड़ों का झुंड। ये अद्भुत नजारा है हसनगंज के जगन्नाथपुर गांव का, जहां सैकड़ों साल पुरानी विशालकाय वट वृक्ष की जड़ों ने पूरे मैदान को ही जकड़ लिया है। इसी पेड़ की टहनियों पर जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ों का हुजूम डेरा डालता है, तो उस अलौकिक नजारे को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। गरुड़ पक्षी का बसेरा है और ये 100 साल पहले से यहाँ पे इसका बसेरा। रोज आप लोग पूजा पाठ करते हैं? रोज प्रतिदिन पूजा करते हैं। यहाँ काली का स्थान है। जगन्नाथपुर की कई पीढ़ियों को शीतल छांव दे रहा ये वट वृक्ष कितने सालों से लहलहा रहा है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन आस्था की जड़ें इतनी गहरी है कि इस पेड़ के नीचे शीश नवाने के लिए दूर दराज के गांवों से अक्सर ग्रामीणों का तांता लगा रहता है। और जब वो ग्रामीण वट वृक्ष के नीचे मत्था टेकते हैं, तो ठीक ऊपर टहनियों पर बैठे गरुड़ों के दर्शन से धन्य हो उठते हैं। जगन्नाथपुर के ग्रामीण हरियाली और खुशहाली के इस विरासत को आज भी नमन करना नहीं भूलते।
ये हमारे पिताजी लोग भी इसको नहीं देखे हैं कि ये कब से, उनसे परदादा के टाइम से है और कम से कम 100 साल ये पुराना वृक्ष है। और यहाँ हम लोग माता काली जी का पूजा करते हैं और यहाँ पे गरुड़ का भी बसेरा है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष और गरुड़ों को पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और जब जगन्नाथपुर में दोनों के एक साथ दर्शन का मौका मिले तो वो सुनहरा मौका भला कौन नहीं उठाना चाहेगा। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। और जाति नहीं देख पटना के चौक चौराहों पर तिलकुट का बाजार फिर से गुलजार हो गया है तो गया और नालंदा के माहिर कारीगर अपने हाथों से लजीज तिलकुट को आकार देने लगे हैं। कड़ाके की ठंड में एक बार फिर तिलकुट की सौंधी खुशबू फिजा में तैरने लगी है। माहिर कारीगरों की टोली अपने हाथों से सर्दी की सबसे स्वादिष्ट मिठाई को आकार देने में जुटे हुए हैं तो करारी और मखमली तिलकुट का स्वाद लेने के लिए ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। कहीं गुड़ की तिलकुट मिल रही है तो कहीं चीनी की, खोआ और शुगर फ्री तिलकुट की डिमांड भी कम नहीं है, जिसे पूरा करने के लिए खास तौर पर नालंदा और गया से कारीगरों को बुलाया गया है। हाँ, हम लोग लगभग 1.5-2 महीना पहले से मतलब काम करवाते हैं और तैयारी करते हैं, मतलब स्टॉक रखते हैं ताकि उस दिन माल घटे नहीं। जैसे जैसे मकर संक्रांति का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तिलकुट के चाहने वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसलिए ग्राहकों की डिमांड पूरी करने के लिए ये कारीगर भी दिन रात तिलकुट का पहाड़ खड़ा करने में जुटे हुए हैं। हालांकि तिलकुट के बाजार पर महंगाई की मार जरूर पड़ी है, लेकिन तिलकुट के कद्रदान उस मनपसंद जायके के लिए अपनी पॉकेट ढीली करने को भी तैयार हैं। गुड़ वाला और चीनी वाला दोनों तिलकुट का सेम प्राइस है, दोनों 280 रुपये किलो बेचते हैं, बढ़िया क्वालिटी वाला। और इसमें है जैसे खोआ वाला तिलकुट